हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो आप आई होप अच्छी होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉटनी। आज हम आपको बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड कंबाइंड पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं यूपी में एंड यूपी के अदर स्टेट में, तो आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। और कम से कम आपको 20 क्वेश्चन आपको 100% जो कि 2020 में बीएससी नर्सिंग कंबाइंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे उस सिलेबस से। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज आपके लिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा टावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड आइकन को दबाकर, और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर ऐसा आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, क्योंकि ये पीडीएफ कॉपी नहीं हो रहा था इसलिए। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे पास मैसेज करिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को मैसेज करना है कि सर बीएचयू का प्रोवाइड पेपर दीजिए। तो चलिए मैं आपको भेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा ना बकवास करते हुए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में कुछ पूछ रहा है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम होता है, और हिंदी इंग्लिश आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, आपके लिए दोनों के लिए यूजफुल होगी ये पीडीएफ। तो 51 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रातःकाल जो सुबह होता है, प्रातःकाल पत्तियों के किनारे पर बूंदें बनने का कारण क्या है? वाटर ड्रॉप सीन ऑफ लीफ मैरिज मार्गिन्स एंड मॉर्निंग इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बाष्पोत्सर्जन के कारण, बी ऑप्शन है बिंदु स्त्राव के कारण, या फिर ओस की बूंदें, या फिर डी ऑप्शन नमी के संघनन। तो खासकर स्टूडेंट होते हैं तो वो ओस की बूंदें लगा देते हैं। जैसे खासकर आपने सुबह सुबह जब किसी को पेड़ को देखते हैं तो उसकी पत्ती के साइड किनारे किनारे से जो बूंदकी होती हैं वो किसी कारण होती हैं? वो बाष्पोत्सर्जन के कारण होती हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो C2 पौधे में CO2 के स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है C3 पौधे हैं, पौधों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीकरण का प्रथम उत्पाद क्या है? ए ऑप्शन ग्लूकोज है, बी ऑप्शन है PGA, और सी ऑप्शन है PGAL, और डी ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है मंड, जिसे कहते हैं स्टार्च। तो इसका राइट ऑप्शन है PGA, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप लोग टिक कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को याद रख के नोट कर लीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन 100% एक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे पर ये ही टफ आपको लगेंगे एग्जाम में। चलते 53 क्वेश्चन। धान की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता न होने का कारण क्या है? नाइट्रोजन जो खाद होती है उसकी आवश्यकता ना होने का कारण क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में ये। फर्स्ट ऑप्शन है धान में कम पोषण तत्वों की आवश्यकता, बी ऑप्शन दे रहा है इसमें धान के पौधों तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, धान के पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और सी ऑप्शन है खेतों में नील हरित शैवाल का होना, और डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है खेतों में जल क्रांति। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, धान के पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट सही आंसर है। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको धान की खेती से भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है आने वाले एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में। चलते हैं 54 की तरफ। C4 प्रकाश संश्लेषी तंत्र का विकसित होना किस रणनीति का उद्योग है? ये ऑप्शन पानी की हानि को अधिकतम करने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को अधिकतम करना, और बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को न्यूनतम करने के साथ पानी की हानि को अधिकतम करना। सी ऑप्शन है पानी की हानि को एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को न्यूनतम करना, और डी ऑप्शन है पानी की हानि को न्यूनतम करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को अधिकतम करना। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन पानी की हानि को न्यूनतम करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की
उपलब्धता को अधिकतम करना। नोट कर लीजिए। 54 क्वेश्चन नंबर एकदम मोस्ट है आपके लिए, जो कि आपको एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो 55 हमारे यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन वो इरेज हो गया है, आप लोग परेशान मत होइए। 55 में पूछ रहा है कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स टू कंटेक्ट इज मूवमेंट इज रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रहा है स्पर्श नुवर्तन, और बी ऑप्शन है रसायनानुवर्तन, और सी ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, और डी ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन। तो इसका राइट आंसर है स्पर्शनातुवर्जन। इसमें थोड़ा ये अटपटा सवाल लग रहा है आपको, आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी लग जाए। तो इसमें हम लोग आपको सही सुनाते हैं। इसमें क्या है, स्पर्शानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन। तो इसका ये आंसर, क्योंकि थोड़ा ये अटपटा सवाल है ना, ये इसलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अल्प प्रकाशीय पौधों का विभाजन किस आधार पर हुआ है? अल्प विकसित, मतलब जो पूरे विकसित नहीं हुए हैं, वो किसके आधार पर हुआ है? प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन दीप्त कालिता, सी ऑप्शन प्रकाश अनुवर्तन, या फिर डी ऑप्शन प्रकाश श्वसन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन दीप्त कलिता, राइट आंसर है। अब डी ऑप्शन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि वायरॉइड होते हैं, वायरॉइड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे वायरस आप लोगों को नहीं, तो आप लोग वायरस की जगह बी साइड टिक कर देते हैं आप, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोगजनक आरएनए, बी ऑप्शन वायरस, सी ऑप्शन प्रोटीन, और डी ऑप्शन जीवाणु। तो इसका राइट आंसर है बी, वायरॉइड होते हैं वायरस। आप लोग इससे वायरस, वायरॉइड, वायरस, तो ये ट्रिक भी बन गई। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 58 की तरफ चलते हैं। जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहाँ होता है? जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहाँ होता है? ए ऑप्शन अंतःबीजाणु में, बी ऑप्शन हेटेरोसिस्ट में, सी ऑप्शन निश्चेष्ट बीजाणु, डी ऑप्शन अचल बीजाणु। तो इसका राइट आंसर है हेटेरोसिस्ट, बी ऑप्शन राइट आंसर। जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहाँ होता है? हेटेरोसिस्ट में। 59 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिमुख दंत मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इस सिलेबस से आपको ये परिदंत होता है। परिदंत रचनाएं फ्यूरेनिया के किस भाग में पाई जाती है? ए ऑप्शन है मूलाभास में, बी ऑप्शन पत्तियां में, सी ऑप्शन तने में, या फिर संपुटिका में। तो इसका राइट आंसर है कैप्सूल। कैप्सूल को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? कैप्सूल हिंदी इंग्लिश में है, और इसका हिंदी शब्द क्या है? संपुटिका में। परिमुख दंत रचनाएं फ्यूनेरिया के किस भाग में पाई जाती हैं? कैप्सूल में। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। तुलसी का पुष्पक्रम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कंटोरिया, बी ऑप्शन है कूट चक्र, सी ऑप्शन है स्थूल मंजरी, या फिर डी ऑप्शन है हाइपेंथोडियम। तो इसका राइट आंसर है कूट चक्र, बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन एकदम राइट है। तुलसी का पुष्पक्रम क्या है? कूट चक्र, राइट आंसर है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ओव्यूलस वेयर फेंसियल चैलेंजा एंड माइक्रोफाइल लाइस एंड स्ट्राइट लाइन इज, मतलब बीजांड जिसमें बीजाणु विभाग एवं बीजांडदार एक सीधी उर्ध्व रेखा में स्थित हो। ए ऑप्शन है अर्थोपोडा, बी ऑप्शन है एंटोपस, सी ऑप्शन है एम्फीट्रेपस, या फिर सी ऑप्शन डी ऑप्शन सर्सिनोट्रोपस। तो राइट आंसर है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा, इससे भी आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में। नोट कर लीजिए आप लोग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करते रहें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ कि टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, ए ऑप्शन अगुणित,
बी ऑप्शन द्विगुणित, सी ऑप्शन बहुगुणित या फिर त्रिगुणित। तो इसका राइट आंसर है टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती हैं, बहुगुणित, मतलब पॉलीपॉइड प्लॉइड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 की तरफ कि बीज में पाई जाने वाली बीजांडकाय के बीज भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बीज पाए जाते हैं, जो फल के बीज में बीज पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः स्तर, बी ऑप्शन बीज चोलक, सी ऑप्शन है ब्रूड परिभ्रूणपोष और सी ऑप्शन है भ्रूणपोष। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मतलब परिभ्रूणपोष। और ये नारियल के जो नारियल का नहीं होता है, नारियल को किस भाग को खाया जाता है, तो अब ध्यान रहे कि भ्रूणपोष को खाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन 2 तैयार हो गए। 64 की तरफ चलते हैं। 64 में पूछ रहा है कि रंभ जिसमें मध्य भाग में ठोस जाइलम ऊतक हो और एक फ्लोएम से घिरा हो, ऑप्शन ठोस रंभ, बी ऑप्शन नाल रंभ, सी ऑप्शन जाल रंभ या फिर पटिल रंभ। तो इसका राइट आंसर है ठोस रंभ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रेट रिडक्टेड की सक्रियता के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है मोलिब्डेनम, बी ऑप्शन लोहा, सी ऑप्शन जस्ता या फिर तांबा। तो इसका राइट आंसर है मोलिब्डेनम। राइट आंसर है फर्स्ट ए। बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिए, आपके 100% नंबर पक्के। 66 की तरफ चलते हैं। गोल्डन राइस ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जिनमें ए ऑप्शन श्वासनाशी प्रतिरोधक क्षमता होती है, बी ऑप्शन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, सी ऑप्शन विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है या फिर डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आप लोग गोल्डन राइस में जो गोल्डन चावल होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऐसी ट्रेटिकजेनिक फसल है जिसमें क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन हाई विटामिन ए कंटेंट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 की तरफ। उच्चतर पादपों में खाद्य सामग्री तत्वों का संवहन इनके द्वारा होता है, किनके द्वारा, ये ऑप्शन देखते हैं सखी कोशिकाएं, बी ऑप्शन फ्लोएम तंतु, सी ऑप्शन वाहिनिकाएं और डी ऑप्शन है चलनी अवयव। तो इसका राइट आंसर है सेवम एलिमेंट, मतलब डी ऑप्शन इसका चालनी अवयव, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। टिक कर दीजिए इसे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, चलते हैं हम 69 क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पादप ओबाइलिंगा सराही है, मतलब द्विलिंगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए इसे। ओबाइलिंगा, ये ऑप्शन है मार्किंसिया, बी ऑप्शन साइकस, सी ऑप्शन खजूर या फिर डी पाइनस चीड़। तो इसका राइट आंसर है पाइनस, जिसे कहते हैं चीड़, मतलब इंग्लिश में कहते हैं पाइनस और हिंदी में कहते हैं चीड़। राइट आंसर ओबाइलिंगी प्राणी है, इससे ये भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ऐसा संकरण जिसमें एक प्रभावी फिनोफाइट वाले जीव एवं जाइनोफाइट संरचना ज्ञात करने के लिए एक अप्रभावी प्रतत जीव से संकरण करवाने को कहते हैं। ए ऑप्शन एकल संकरण क्रॉस, बी ऑप्शन पारस्परिक संकर पार संकर, सी ऑप्शन परीक्षण संकरण, डी ऑप्शन द्वैत संकर क्रॉस। तो राइट आंसर है परीक्षण संकरण, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको फाइनोटाइप एवं जीनोटाइप के भी आपको क्वेश्चन करीब 2 क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक ये 70 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो कि आपको अगले परीक्षा में आने वाला है। प्लीज़ ध्यान से नोट कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाए दें, और भी आपको करीब मैं कोशिश करूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कम से कम 5 साल के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा दीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, जो और आपका लक्ष्य है और जो आपका मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना है वो साकार हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलती हैं किसी अच्छी वीडियो में किसी अच्छे के टॉपिक साथ। ओके।